ऐसा अंतर में ऐसी मस्ती होगी, हे ज्ञान दीपक, ये ऐसी चैतन्य की है ऐसी महिमा तुम्हें आएगी। अहो भाव आएगा न्यायक 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 के प्रति, और कुछ भी नहीं। बस उसे कहते हैं पर्याय में अलिप्तता के साथ स्वरूप की जागृति। वहां फिर सब शास्त्रों को जाना था। जिसे तुम ज्ञान मार्ग समझते थे वह तो ज्ञान मार्ग रहा ही नहीं। ज्ञान मार्ग तो ज्ञान की जानने वाली ये जो पर्याय है, ये पर्याय है। यात्रा करती है ना, ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। ऐसी ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाली ऐसी ये स्वतंत्र यात्रा, अपने अपने में दोनों रहते हैं। ऐसी दूरी दिखे, ऐसी दूरी दिखे, उसमें न्यारापन दिखे। ऐसा न्यारापन मुझे एक अमेरिका की घटना स्मरण में आई। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी स्मरण में आए। एक शॉपिंग मॉल में मैं था। इतना सजा सजाया हुआ वह मॉल, मगर उसका जो फ्लोर था वहां भी दर्पण था। दर्पण जमीन पर दर्पण था, और मेरा जूता उस दर्पण को छू रहा था। और उस समय मुझे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी स्मरण में आए। मेरे साथ जो ज्ञान दीपक थे उनको मैंने तब कहा था कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये पुकारते थे कि तीर्थंकर भगवान के चरण जमीन को स्पर्श नहीं करते, ऐसे ही मेरे चरण भी जमीन को स्पर्श नहीं करते। चरण चरण में है और जमीन जमीन में है। वहां तो नीचे वो दर्पण था, जमीन पर दर्पण। परदेश में तुमने ऐसे देखा हो, अब तो भारत देश में भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े मॉल में ऐसा देखते हो कि जमीन पर इतनी चमकती हुई कि जहां पर प्रतिबिंब पड़ता है, और जूते तुम्हारा शरीर उसमें प्रतिबिंबित होता है जमीन में। उस समय यह विचार आया कि जो शरीर के ये परमाणु, ये जूते, ये दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं मगर दर्पण को छूते नहीं है। ये दोनों में भेद देखना। कितने नजदीक ऐसे लगते हैं मगर भेद देखना। और हमें पता है कि ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों में भेद पता है। मैं ये कहता हूं कि जूता दर्पण को छूता है मगर छूता नहीं है। मैं ये कहता हूं भक्ति का भाव ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है तब छूता हुआ दिखता है। भक्ति को मैं जूते की तुलना देता हूं कि चरण छूते ही नहीं है जमीन को, भक्ति ज्ञान को छूती ही नहीं है। मगर तुम्हें झटका लगे क्योंकि तुम्हारे लिए भक्ति का भाव अभी इतना उपादेय है ना, इसलिए जूते की तुलना में तुम्हें अभी झटका लगेगा। कीचड़ सुनने में अभी झटका लगेगा, मगर वह तब तक लगेगा जब तक तुमने उस अमृत को नहीं चखा, जब तक तुम्हारे में वह बीजारोपण ऐसे न हुआ
एक पर्याय में द्रव्य का दर्शन, एक बीज में। बीज तो एक होता है, मगर वृक्ष को देखते हो कितना बड़ा वृक्ष फैलता है, कितने पत्ते, कितनी डाली, कितने फूल फल। बीज तो एक था। और वनस्पति शास्त्री तो यहां तक कहते हैं कि एक बीज में इतना सामर्थ्य है कि इस पृथ्वी में, सारी पृथ्वी में वे हरियाली फैला सकते हैं। एक बीज में ऐसा सामर्थ्य है। तुम्हें भीतर में एक समय की ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य नहीं पता, इसलिए भक्ति की महिमा आती है। इसलिए मैंने बहुत गुणगान गाए। पहले तुम्हें ऊंचे आसन पर बिठाया, अब कहता हूं अब नीचे आओ, असली ऊपर जाओ। मैंने मालपुर वासी को कहा ना, इनके जैसी भक्ति मैंने कहीं नहीं देखी। बहुत भक्ति का भाव है, मगर ऐसी भक्ति भूतकाल में कभी नहीं की होगी। ये पहली बार कर रहे हैं। सबने की, मैंने की, आपने की, हम सबने ऐसी भक्ति की। जब द्रव्यलिंगी मुनि हुआ तब परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव वो नहीं आया होगा। यदि नहीं आया होता तो पुण्य कैसे बनता कि 9वें ग्रहवे तक जाए। मालपुर वासियों का ऐसा तो शुभ भाव नहीं कि 9वें ग्रहवे तक जाए। भक्ति का भाव तो पहले भी आया था। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम भक्ति के भाव में रस मत लेना। भक्ति के भाव में अपनापन करके अपने को महान मत मानना कि ये भक्ति का भाव आया, इस कारण से मैं थोड़ा धार्मिक हो गया, ऐसा मत मानना। ये मेरी बात ही नहीं हो रही, अंतर में ये जागृति रहे, ये मेरी बात नहीं। समर्पण सर्वस्व हो, सर्वस्व समर्पण, उसका सीधा सा अर्थ है सरल होकर के बैठना। तुम भक्ति भाव से ऐसे बैठना और गुरु की पहचान करना। और सत्य तो यह है, तुम गुरु की पहचान नहीं करोगे। कोई भी शिष्य गुरु को नहीं पहचानता, गुरु शिष्य को पहचानता है। क्योंकि शिष्य तो अंधा है, उसमें यदि इतनी दृष्टि होती सत्य और झूठ को पहचानने की, तो वो शिष्य ही नहीं होता, वो स्वयं ज्ञानी होता। इसलिए शिष्य ने आज तक गुरु को पहचाना नहीं, गुरु ने ही शिष्य को पहचान लिया कि ये पात्र अब योग्य हुआ, ये सुपात्र है, अब इसका काल पका, आओ बैठो। जब बिठाते हैं तब शिष्य गुरु के पास बैठता है, इसलिए नहीं, गुरु का वह वात्सल्य और प्रेम है जिस कारण से वह बैठा, वरना बैठ नहीं पाता। पत्नी के साथ रहता है, बच्चों के साथ रहता है, चैन नहीं पड़ता। और गुरु के चरणों में जीवन अर्पण करके बैठना तुम्हारे कारण नहीं, वहां से तुम्हें वात्सल्य मिल रहा है। तुम्हें तो पता ही नहीं है सत्य क्या है। तुम्हारा सिर्फ इतना कि तुम बीच में चट्टान बन करके न रहे, जिससे झरना अब बहता रहे, अब वह झरने में तुम बाधक न बनो। सिर्फ इतना ही तुम्हारा रोल है और कुछ भी नहीं। और ज्ञान दीपकों के साथ मिलकर के यह मैंने जाना, दिन रात तत्व विचार, प्रत्येक घटना में होती है थोड़ी थोड़ी भूल, मगर जब तक उन भूलों को व्यक्त न करोगे, छुपाते रहोगे, दोषों को व्यक्त न करोगे, दोष दूर होंगे कैसे? और व्यक्त करो या न करो, मैं ज्ञान दीपकों को जानता हूं। मैंने यहां पर थोड़े ज्ञान दीपक को कुछ दिन पहले ही कहा था
यहां चैतन्य तत्व विचार का सेशन चलता है। उसके वीडियो आज तक अभी आपको YouTube पर पहले मिले नहीं थे, मगर कुछ ज्ञान दीपक ऐसा करते थे, एक मोबाइल से सुनकर दूसरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते और फिर सुनते, मगर छूट न जाए, ये सुनना है बार बार, कैसे भी करके। ये वाणी, ये मैंने चाबी बता दी आपको, एक मोबाइल में सुनकर दूसरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग करने की, मगर वो भी तुम मत करना। वैसे भी अब सब रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास में आने वाला है। तुम सरल होना, यदि करते हो तो भी बता देना, माया मत करना, वरना वो माया बहुत खतरनाक होगी। तुम सच्चे होकर के सामने बैठना। हितकारी है ये, मगर हितकारी में भी सरलता तुम्हारे भीतर कितनी है। और मुझे तो यहां पता चलता है, मुझे पता चलता है, इसलिए आज मैं एक ज्ञान दीपक से मिला, मैंने ही कह दिया। कितने रिकॉर्डिंग की? बोले आपको कैसे पता? यहां मेरे को पता चलता है। अच्छा है, अच्छा किया, मगर सरलता, मैं ये कहता हूं कितना तुम ज्ञान इकट्ठा कर ले तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब तुम सत्संग में बैठे हो, इतने लंबे काल तक बैठे हो, सरलता कितनी, सच्चाई कितनी आई। सच्चे होकर के एक जगह तो बैठो। दुनिया में खाता वही जो लिखते हो, उसमें तो इतना झूठ झूठ और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं। कम से कम साधना का रिपोर्ट लिखो, वह तो सच्चा लिखो। कि सब जगह राइट राइट राइट, ऐसे ज्ञान दीपक मिले जिन्होंने राइट 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 सब राइट, और मुझे पता है ये बिल्कुल रॉन्ग है। और जब मैंने पूछा कि 12 से 4 में आपने राइट टिक किया, मगर 12 से 4 तो मेरे साथ में ही बैठे थे और बातें कर रहे थे। बोले भावों से भीतर चल रहा था। तो फिर नित्य क्रम की तुम्हें अब जरूरत न रही, मगर सच बता दिया कि अरे ये राइट में रॉन्ग लिखेंगे, सब राइट लिखा है, एक दिन का रॉन्ग लिखेंगे तो पूरा चार्ट बिगड़ जाएगा, इसलिए राइट कर दिया। ये बेईमानी हुई, इससे पाना ना हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं एक जगह तुम सरल होकर के बैठो। इसी को मैं सत्संग कहता हूं। जो भी भाव आते हैं उन भावों को मैं व्यक्त करता हूं, और मैंने वह जगह चुन ली है, उन्हें मैं ज्ञान दीपक कहता हूं। जो भाव मुझे आते हैं वो भाव मैं व्यक्त करता हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी भक्ति निर्दोष हो, और भक्ति निर्दोष तब हो सकती है जब राग के विकल्प के बिना हो। उसका नाम निर्दोष, क्योंकि राग दोष है और वितरागता निर्दोष है, विकल्प दोष है, निर्विकल्प होना निर्दोष है। निर्विकल्प होकर के भक्ति, निर्विकल्प होकर के ज्ञान को उपलब्ध होता है। यही तो अंतर है कि गुरु के पास शिष्य जाता है, ज्ञान पाता नहीं है, ज्ञान को तो खोता है। लेकर के गया था, यही तो अंतर है शिक्षक और सदगुरु में। शिक्षक ज्ञान देता है और सदगुरु ज्ञान ले लेता है। शिक्षक तुम्हारी स्लेट पर लिखता है, और सदगुरु जो तुम लिख करके पहले से ही आए हो उसे पहुंचता है। तो कहता है खाली हो जाओ, और उसका जो आनंद तुम भोगोगे वो निर्वचनीय है, वो वचन अगोचर है, वो वाणी की सीमा के पार है।
वह वचनातीत है, वह तो विकल्पों की सीमा का उल्लंघन कर चुका। ऐसा वह निर्विकल्प अनुभव। हे ज्ञान दीपक, न्यायक न्यायक और न्यायक की धुनी। मैंने आज जितने भी ज्ञान दीपकों से चर्चा की, मुलाकात हुई, मैंने सभी के लिए एक एक चैतन्य तत्व विचार भेजा है, जो आपके व्यक्तिगत रूप से YouTube पर आप सुन सकेंगे। सभी के लिए जो चैतन्य तत्व विचार का वीडियो भेजा है, उसका ड्यूरेशन अलग अलग होगा। किसी का 1 घंटा होगा तो किसी का 45 मिनट होगा। आपको दिन में 4 बार जो 15 मिनट के लिए सुनते हैं, तो उस वीडियो में से आपको कोई भी पार्ट 15 मिनट का सुनना है। पूरा नहीं सुनेंगे तो भी चलेगा, मगर 15 मिनट के लिए आपको उसमें से सुन सकते हैं। और वह नहीं सुनना हो तो आप अभी जो रेगुलर सुनते हैं वह भी सुन सकते हैं। आपके लिए 2 विकल्प दिए, या फिर वो पहला आपको जो नित्य क्रम में 15 मिनट का रेगुलर सुनते हैं वह भी सुनना, और दिन में 4 बार नया जो आपको मैंने दिया है, सबके लिए अलग अलग दिए हैं, और आपको जो दिया है वही आप सुनना, क्योंकि मैंने आपसे चर्चा करके आपके अनुरूप वह तत्व विचार योग्य जाना है, इसके लिए आपको मैंने वह भेजा। इसके अलावा कल अपन फिर से चैतन्य तत्व विचार के लिए मिलेंगे। अभी कल सुबह मिलेंगे चैतन्य तत्व विचार के लिए भारत के समय अनुसार 8:53 पर कल मिलेंगे। सुबह 8:53 को चैतन्य तत्व विचार के लिए मिलेंगे, तो आप उस प्रकार से तैयारी करना। यह भी बता देने का भाव इसलिए आया क्योंकि कुछ कुछ ज्ञान दीपक ऐसे है कि सुबह 6 बजे 15 मिनट का ध्यान कर लेते हैं और फिर कहते अरे हमें पहले पता था तो सुबह का नहीं करते, 8 बजे तो फिर दोबारा करना ही था। ऐसा मान करके सुबह का मत छोड़ना, सुबह का भी करना। मगर आपके कार्यक्रम के लिए, आपके लिए ये पहले से मुझे भाव आया है तो मैंने आपको बता दिया। जैसा मैंने कहा जो भाव आता है वो आपको बताता हूं, तो आप भी जैसे भाव आते हैं सच्चे बताना। और फिर से ये मालपुर वासी, वास्तव में मालपुर वासी कहता हूं तो प्रत्येक आत्मा मालपुर वासी दिखता है, क्योंकि ये चैतन्य, ये अनंत गुण, यही तो माल है। ये न्यायक देव, ये परमात्मा, यही तो माल है। और माल जहां रहता है, जिस नगर में माल रहता हो वह मालपुर है। पुर माने नगर, तो देह रूपी नगर है। देह रूपी नगर में जो माल रहता है ये न्यायक देव, ये न्यायक देव। माल और पुर के बीच में भेद विज्ञान, बस यही ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग सुनने का, समझने का फल है। हे ज्ञान दीपक, आप समस्त परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। 3 दिन की शिविर के दौरान मालपुर वासी ने मुझे आमंत्रण दिया। मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों का ऋणी हूं। पंचम काल में अत्यंत दुर्लभ है कि ऐसे सत्संगियों का योग मिलना जिन्हें एक न्यायक के अलावा कुछ भी रुचि नहीं। मैं धन्य भागी समझता हूं अपने को। आप समस्त परमात्माओं को मेरे प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।